सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। बामसेफ व राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 39वें उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन में ईवीएम का दुरुपयोग, आरक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मनुस्मृति आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन के विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया गया। खुशहालपुर पुलिस चौकी स्थित एक फार्म हाउस में आयोजित बामसेफ व राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राज्य अधिवेशन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र को ईवीएम के द्वारा दोबारा स्थापित करना और बहुजनों को वास्तविक सत्ता से वंचित करना शासक जाति का एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम को मनुष्यों या एआई के द्वारा हैक किए जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की साजिश है। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीति नहीं है बल्कि मनुस्मृति का आधुनिक रूप है, जिसके लिए हमें एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। राज्य अधिवेशन में मुख्य रूप से प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ खान, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एमपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर, पुष्पा यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय, मनोज कुमार, एडिशनल जिला जज बिजनौर, चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, प्रोफेसर अरुण कुमार, फार्मेसी कॉलेज हापुड़, डॉक्टर महिपाल सिंह, आईईएस, इंजीनियर एम सिंह, अधिशासी अभियंता, इंजीनियर जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मंडल प्रभारी हासिब आलम कुरैशी, डॉक्टर अदनान खान, प्रोफेसर हरिकांत, प्रोफेसर हितेश कुमार, सदान मोडिया, वीरेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, अजय कुमार कश्यप, एम अर्शी, डॉक्टर सुनील कुमार, करण सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संगठन बन जाता है, उसकी उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं होती है, वो 3 साल में खत्म भी हो जाता है, ज्यादा देर तक वो टिकता नहीं। तो बामसेफ को विशेष तौर पर बनाने का प्रयास किया गया, विशेष तरीका अपनाया गया और इस तरह से बामसेफ जो पढ़े लिखे लोगों का संगठन है उसको बनाया गया, एक मजबूत तरीके से बनाया गया। आज 73 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, तो 27 और 24 तो मुझे लगता है कि ये 51 साल के लगभग समय हो रहा है, 50 तो हो ही गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लंबे देर से बामसेफ संगठन जो है वो समाज में इतनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ पर राज्य भर से आए हुए जो कार्यकर्ता है उन लोगों को जानकारी के तौर पर इसे ग्रहण करना चाहिए। इससे उनको पता चलेगा कि संगठन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, संगठन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, असंभव नहीं होता है। इरादा करने वाले लोग जो है संगठन निर्माण करने का कार्य करने में सफल हो जाते हैं। इसी ही संगठन शक्ति दुनिया में बड़े बड़े जो बदलाव होते हैं वो बदलाव कोई इंडिविजुअल नहीं ला सकता। जो बदलाव समाज में होते हैं वो बदलाव कोई इंडिविजुअल नहीं ला सकता, वो बदलाव संगठित। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सरजमी पे बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 39वां राज्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के कर्मचारी, अधिकारी और बुद्धिजीवी साथी और समाज सेवी आज के इस राज्य अधिवेशन का हिस्सा है। और मैं भी इस राज्य अधिवेशन का हिस्सा हूं और मुझे भी इस राज्य अधिवेशन में गेस्ट बनाया गया और आकर मुझे बेहद खुशी और बेहद फक्र इस बात का है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, लाने के लिए
एक वाहिद मंच मुल्की सतह पे काम कर रहा है जो बामसेफ है। और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का आज के तारीख में अगर हम बात करें मुल्की सतह पे कोई कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बामसेफ है। जिस तरह से RSS कैडर बेस संगठन है और उस कैडर बेस संगठन के जरिए इस देश में मनुवादी व्यवस्था थोपी जा रही है, उसी तरह से मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यानी सभी तरह के गैर बराबरी को समाप्त करके इस देश में मसावत और इंसाफ कायम करने के लिए बामसेफ लगातार कोशिश कर रहा है और तमाम मजलूमों में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम कर रहा है। और बामसेफ के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों पे देश भर में हो रही, चाहे एट्रोसिटी के मामले में हो, चाहे लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हो, चाहे मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का बेरहमी के साथ कत्ल किया जाता हो, या हमारी तहजीब को निशाना बनाने के लिए कभी 3 तलाक पे पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता हो, या कभी हिजाब, नमाज और अजान को पाबंदी आयत करने की ही बात आती हो, या नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल भी हो, इस पर भी बामसेफ लगातार भारत मुक्ति मोर्चा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए लगातार इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करता, प्रोटेस्ट करता, ज्ञापन देता। हालिया अभी 25 जून 2024 को जो अलग अलग हिस्सों में आलिम दीन की हत्याएं हुई, जिसमें प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक कासमी साहब की, मुरादाबाद में मुरादाबाद शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पे एक मौलाना की जो है रात में हत्या कर दी गई, शामली में हत्या की गई। ये मामलों को लेकर 25 जून 2024 को पूरे देश भर में सभी राज्यों में, चूंकि आज बामसेफ जो है केंद्र शासित स्टेटों को मिलाकर 31 स्टेटों में है, 565 से ज्यादा जिलों में है, 5000 तहसीलों में है, 15000 ब्लॉकों में है और 2.5 से 3 लाख गांवों तक आज बामसेफ का नेटवर्क है। तो बामसेफ SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों का, उनके अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है और देश भर में SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकारों को लेकर के समाज में जागृति पैदा करने का काम हम लोग करते हैं। जैसे अभी इसी अधिवेशन में जाति आधारित जनगणना का सब्जेक्ट है, EVM पर कैसे EVM में गड़बड़ी हो रही है इसके बारे में सब्जेक्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो किस प्रकार से बहुजनों के विरोध में है। तो ऐसे समय समय पर जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर समाज में जागृति पैदा करने का काम इस संगठन का बेसिक काम। में पूरे उत्तर प्रदेश में जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी जिलों से लोग आए हुए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। और इसमें OBC की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर और EVM के मुद्दे पर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा हो रही है, ताकि समाज को इसके बारे में अवेयर किया जा सके किस प्रकार से देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उनके हक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो उससे समाज में चेतना पैदा हो और समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए सतर्क होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करें। अधिवेशन संगठन का विकास विस्तार करने के लिए करते हैं ताकि संगठन का विस्तार ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो जाए। मुद्दे ये सारे पर्चे में लिखे हुए हैं, चर्चा करते रहे। जैसे EVM से संबंधित मुद्दा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनगणना से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया है रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन के संबंध में, उसके संबंध में भी निर्णय है। तो उन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग देश भर में चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अधिवेशन में भी कर रहे हैं। इस महीने के एंड तक हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन घोषित करेंगे। से संबंधित मुद्दा है, वो उसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए उसके संबंध में हम लोग बड़ा फैसला करेंगे। आज ये मुरादाबाद में बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान वामन मेश्राम जी यहाँ तशरीफ लाए थे और ये पूरे भारत से जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर आए और बहुत बड़ी संख्या में कामयाब प्रोग्राम हुआ। जो प्रोग्राम के मुद्दे थे वो थे EVM द्वारा जो है शासक जातियों द्वारा घोटाला करके EVM द्वारा अपनी मनमर्जी की सरकार बनाना, संविधान के विरोध में काम करना और नई शिक्षा नीति के द्वारा भारत के संविधान के विरोध में जाकर के
मनुस्मृति की संविधान के अनुसार शिक्षा को लागू करना और मुसलमानों का धर्म के नाम पर नरसंहार करना, मॉब लिंचिंग करना और धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो शासक पार्टियां उनका सरकार बनाने की कोशिश करना।